फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, मीन्स MP पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में और इस वीडियो के नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे वीडियो में क्या क्या है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन तथा नवीन मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद कानून 1956 की धारा 118(3) के अनुसार मध्य प्रदेश के वर्तमान लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। ठीक है, और वस्तुतः इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ और वर्ष 1958 में आयोग ने प्रथम परीक्षा आयोजित की तथा तब से यह निरंतर चला आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो है सबसे पहले परीक्षा कब आयोजित की गई थी, प्रथम परीक्षा, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। और इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में है, जिसका मुख्यालय मतलब आपको पता भी होगा। और आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो DV रेगे थे। और आयोग का मुख्य कार्य राज्य से शासन की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना है। ठीक है, इसके बाद देखें कि आगे क्या है। तो आगे है, आयोग के किसी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी सेवा काल की अवधि के बीच कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब इसका क्या है कि जो है कि आयोग है लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य हैं, एक बार यदि उनको चयन कर लिया गया है तो उसके जो कार्यकाल है, उनकी कार्यकाल की अवधि के दौरान उनके सेवा काल में उसमें कोई भी मतलब जो भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। कि मतलब या तो फिर उन्हें मान लीजिए कार्यकाल के समय पर ही उन्हें बीच में किसी का मतलब बिना किसी कारणवश उन्हें हटा दिया जाए उस पद से, या फिर उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाए मनमानी, ये सब नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, इस प्रकार से सदस्यों का वेतन राज्य संचित निधि पर भारित होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है कि जो लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उनके जो वेतन दिया जाता है तो वो किस पर भारित होता है, तो राज्य की जो संचित निधि, मध्य प्रदेश राज्य जो है उसकी संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा करने के लिए होता है, मतलब 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर यदि वो 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो व्यक्ति 62 साल का हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघ या भारत में किसी भी राज्य सरकार में लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित रखा गया। मतलब एक बार कोई भी सदस्य या अध्यक्ष इसका यदि अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उसे भारत या मतलब कि किसी भी राज्य या भारत के किसी भी जो सरकार के लाभ के पद पर ग्रहण करने को वर्जित रखा गया है। मतलब कि कोई नई उसे लाभ का पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, यही नहीं, अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी सदस्य को उसी राज्य लोक सेवा आयोग का दोबारा सदस्य नहीं नियुक्त किया जा सकता है, और ना ही अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी एक बार यदि वो अवकाश प्राप्त हो गया, उसे रिटायर हो गया, तो उसे फिर दोबारा किसी भी दूसरे राज्य में या फिर किसी भी संघ लोक सेवा आयोग जो है वहाँ पर उसे दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, और आयोग के सदस्य अपने पर का दुरुपयोग ना करें। मतलब अपने पद का, यहाँ पे आप पद कर लीजिएगा, मतलब उनकी जो पोस्ट है उनका दुरुपयोग ना करें। अपने सदस्य जो भी हैं आयोग के अपने पदों का दुरुपयोग ना करें और किसी भी प्रकार की मनमानी ना करने लगे। इसके लिए संविधान में उन्हें पद मुक्त किए जाने का प्रावधान रखा गया है। मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं
तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी पावर मिली होती है, ठीक है। तो उसको पावर का या उनकी जो पद है उसका वो दुरुपयोग ना करें, गलत कार्यों में ना करें। और यदि ऐसा होता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसी कंडीशन में यदि वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अब मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, तो उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। मतलब कि जो आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है, या कोई भी राज्य का लोक सेवा आयोग जो होता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा की जाती है। लेकिन यदि उसे पद मुक्त करना है, यदि उसकी पोस्ट उसके छीननी है या किसी कारणवश यदि, तो वो कौन करता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो कार्य किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा और इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और उन्हें पदमुक्त कौन करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। संविधान के अनुच्छेद 315 में केंद्र के साथ राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। मतलब कि जो संविधान का अनुच्छेद कितना 315 है, उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ ही राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन। इसमें क्या क्या है? तो लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य संख्या निर्धारित है, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य कार्यरत है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहां पर क्या है कि 7 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो कितने सदस्य कार्यरत हैं? तो 4 हैं, अध्यक्ष सहित। इसके बाद इसकी संख्या मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है राज्यपाल को, उसके अनुसार राज्यपाल इस संख्या को निर्धारित करता है, ठीक है। और सदस्यों के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कि जो शैक्षणिक योग्यता है उसे नहीं निर्धारित किया गया है सदस्यों के लिए, ठीक है। और इसके बाद कर्तव्यों के संपादन में अध्यक्ष को आयोग की सहायता और सलाह प्राप्त होती है। और लोक सेवा आयोग रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत आयोग का कार्य संचालन किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो कर्तव्यों के संपादन करना है यदि अध्यक्ष को, लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसे कि फिर उस अध्यक्ष को आयोग की सहायता और सलाह प्राप्त होती है। जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा सलाह दी जाती है उनको, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या किया जाता है? सलाह दी जाती है, सहायता की जाती है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत ये आयोग कार्य संचालन करता है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से अधिकतम 62 वर्ष जो पहले हो की आयु तक निर्धारित है। आयोग के कम से कम आधे पद उन अधिकारियों से भरे जाना आवश्यक है जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। मतलब क्या है कि जो लोक सेवा आयोग है मध्य प्रदेश का, राज्य लोक सेवा आयोग, तो उसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष निर्धारित है उनकी आयु, जो भी सदस्य होंगे। और उसके बाद जो भी आधे पद भरे जा रहे हैं अधिकारियों के उसमें या आयोग में, तो वो ऐसे लोगों से भरे जाने चाहिए जिन्हें 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ठीक है। और आयोग के सदस्य बिना राजनीतिक प्रभाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहकर कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। मतलब कि संविधान के द्वारा ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं इनके लिए, ताकि ये निष्पक्ष रूप से किसी भी प्रेशर में आकर किसी भी पॉलिटिशियन के कार्य ना करें। तो ऐसी इन्हें जो है संविधान के द्वारा सुरक्षात्मक इनके लिए उपाय किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद राज्यपाल इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है जो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसमें कौन कौन से पद हैं? तो अध्यक्ष एवं सदस्य, अगला है सचिव, दूसरा, और इसके बाद है उप सचिव, अगला है परीक्षा नियंत्रक, ठीक है। और इसके बाद अपर परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक और सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी, विधि अधिकारी। इसके बाद अगला क्या है? अपर सचिव, स्टाफ ऑफिसर, ठीक है। तो ये सभी जो पद हैं मतलब कि लोक सेवा आयोग में पद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है लेखा अधिकारी, ठीक है।
जो लेखा से रिलेटेड काम करता है, अकाउंटिंग वगैरह, और कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जूनियर जो लेखा अधिकारी होता है, ठीक है, अकाउंटेंट, और अनुसंधान विश्लेषक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य, ये कार्य कौन कौन से करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, और राज्य लोक सेवा आयोग परामर्शदात्री निकाय है, मतलब परामर्श देने का ये कार्य करता है, ठीक है। और संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। मतलब कि जो राज्य सरकार में, ठीक है ना, मतलब संविधान में ऐसा कहा गया कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो सेंट्रल लेवल पे, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग जो कि राज्यों में होता है, तो इनका क्या कर्तव्य होगा कि राज्य की सेवाओं या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संघ की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का संचालन करे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि नियुक्तियां की जाती हैं और उनसे पद भरे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, सिविल सेवाओं व सिविल पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामले कौन देखता है, तो लोक सेवा आयोग, ठीक है। और सिविल सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों और एक सेवा से दूसरे सेवा में पदोन्नतियों, स्थानांतरण और इस तरह की नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए नियमों का पालन करना, ठीक है, ये भी कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, नियमों का पालन करवाना। इसके बाद कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामले, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है लास्ट। तो यह राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य की सालाना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो लोक सेवा आयोग है अपने द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी सालाना वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो राज्यपाल को। तो ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है कि किसे रिपोर्ट देता है, तो राज्यपाल को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मतलब ये राज्यपाल क्या करता है, इस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स अपने डिस्कस किया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है तो उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आगे के वीडियो में जब हम बात करेंगे तो किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि मेंस से रिलेटेड होगा या फिर प्री से रिलेटेड। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी में, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।